अभी जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ उसका यूज करके आप अपनी मोटर के स्पीड को 100 गुना बढ़ा सकते हो। क्या किया तूने? देखो अभी तक मैंने कुछ किया नहीं है पर आगे मैं करने वाला हूँ। देखो भाई लोग, आपको पता होगा कि हमारे घरों में 220 वोल्ट एसी करंट और 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी आता है। अब अगर हमें मोटर के स्पीड को बढ़ाना है तो सबसे पहले हमें उसका फॉर्मूला जानना पड़ेगा, जो कि होता है NS = 120 इंटू फ्रीक्वेंसी अपॉन P। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो मोटर का स्पीड डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी पर, इसी वजह से हम फ्रीक्वेंसी को ही बढ़ाएंगे। अब हमारे घरों में 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी आता है तो हम इसे 100 गुना बढ़ा देते हैं, यानी कि 5000 हर्ट्ज। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दे तो उस केस में हमारा मोटर 100 गुना ज्यादा तेज चलेगा। नहीं, इतना जल्दी खुश होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। अब देखो मोटर होता है कि इंडक्टिव लोड, अब उसका कुछ इंडक्टिव रिएक्टेंस भी होगा, जिसका फॉर्मूला होता है XL = 2π/μL। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी को 100 गुना बढ़ा दें तो उस केस में इंडक्टिव रिएक्टेंस भी 100 गुना बढ़ जाएगा। देखो इंडक्टिव रिएक्टेंस कुछ नहीं होता है, एक तरह का रेजिस्टेंस ही होता है जो इंडक्टर के द्वारा पैदा होता है। अब अगर हम इंडक्टिव रिएक्टेंस को 100 गुना बढ़ा देंगे तो करंट 100 गुना कम फ्लो होगा। अब अगर करंट 100 गुना कम फ्लो हुआ तो मोटर या तो घूमेगा ही नहीं या फिर वो सिर्फ हमिंग करेगा, क्योंकि वो ज्यादा करंट खींच ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से उसमें टॉर्क भी कम पैदा होगा, जिससे वो घूमेगा ही नहीं। अब अगर हमें मोटर को ज्यादा करंट कंज्यूम करवाना है तो उस केस में हमें वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर आप वोल्टेज को बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा। इसी वजह से हमें वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों को सेम रेशियो में बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हमारा मोटर ज्यादा करंट कंज्यूम भी करे और उसका स्पीड भी 100 गुना बढ़ जाए। अब अगर आप 5000 फ्रीक्वेंसी भी लेते हो तो आपको वोल्टेज लगभग 23000 वोल्ट लेना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको मोटर भी बनाना पड़ेगा। अब एक बार के लिए हम अपने दिमाग में एज्यूम कर लेते हैं कि हमने मोटर भी बना लिया और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा लिया, अब तो घूमना चाहिए हमारा मोटर। बात तो सही है। इतना सारा तामझाम करने के बाद आपका मोटर 1.5 लाख RPM पर घूमेगा, यानी कि 1 मिनट में 1.5 लाख बार। इतने स्पीड पर मोटर काफी ज्यादा गर्म होगा, उसके अंदर के बेरिंग होते हैं वो टूट सकते हैं, वाइंडिंग आइसोलेशन जो होता है वो पिघल जाएगा, जिससे आपका मोटर शॉर्ट सर्किट होने के बाद खत्म। खैर, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और मजेदार लगा हो तो सब्सक्राइब करते जरूर जाना। तब तक के लिए बाय बाय।